हाफ ईयरली एग्जाम्स आ गई, कुछ नहीं पढ़ा अब तक, कोई तैयारी नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाफ ईयरली एग्जाम्स में अच्छे नंबर कैसे लेके आएं, हाफ ईयरली एग्जाम्स की तैयारी कैसे करें, हाफ ईयरली एग्जाम्स का लेवल कैसा आएगा, हाफ ईयरली एग्जाम्स कब तक स्टार्ट होंगे, A to Z जो आपके डाउट्स है हाफ ईयरली एग्जाम्स को लेकर सारे के सारे कवर होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग करते हैं व्हाट इज हाफ ईयरली एग्जाम्स। हाफ ईयरली एग्जाम्स क्या होते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ है तुम उससे डर रहे हो तो सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए कि वो है क्या। तो जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है हाफ ईयरली, यानी कि आपने हाफ यानी कि आधे साल में क्या पढ़ा उसका एग्जाम। तो ये जो एग्जाम्स होते हैं ऑल ओवर इंडिया होते हैं, सभी स्कूलों में होते हैं। इन एग्जाम्स के अंदर आपने जो आधे साल में यानी कि जब से आपका सेशन स्टार्ट हुआ है और तब से लेकर सितंबर के आसपास आपने जो भी सिलेबस पढ़ा होगा वो सारा का सारा इन एग्ज़ाम्स में आने वाला है। ये एग्ज़ाम्स क्यों कंडक्ट करवाए जाते हैं, ताकि आपके जो फाइनल एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए आपको जो है थोड़ी गाइडेंस दी जा सके, उनके लिए आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो सके, उनके लिए आपको आपका वीकनेस पता चल सके कि हमें क्या आता है क्या नहीं आता है। तो एक मेन बात कि अगर इन एग्ज़ाम्स में आप अच्छा ज़्यादा स्कोर नहीं भी कर पाते तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एग्ज़ाम्स एक सेमीफाइनल है फाइनल के लिए, यानी कि आपके फाइनल जो एग्ज़ाम्स होंगे उनसे पहले के लिए है। तो इन एग्ज़ाम्स में कोशिश हमें यही करनी है कि हम बहुत अच्छा स्कोर करें, लेकिन फिर भी किसी वजह से अगर थोड़ा सा स्कोर कम रह जाता है तो किसी को डिमोटिवेट नहीं होना है। चलिए अब बात करते हैं इन एग्ज़ाम्स की स्ट्रेटजी क्या रहेगी, इनके लिए कैसे प्रिपेयर करें, इनका लेवल कैसा रहेगा। लेवल की अगर मैं बात करूँ तो लेवल जो है इन एग्ज़ाम्स का थोड़ा लिटिल बिट हार्ड होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि आपके फाइनल एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाई जा रही है इन एग्ज़ाम्स के साथ। क्योंकि ये एग्ज़ाम्स अगर तुमने हार्ड दे दिए तो फाइनल एग्ज़ाम्स इतने हार्ड नहीं होने वाले। तो अगर ये एग्ज़ाम्स तुम क्लियर कर लेते हो तो फाइनल एग्ज़ाम्स भी तुम क्लियर कर लोगे। सेकेंडली हम बात करें ये एग्ज़ाम कब हो सकते हैं, तो मैंने आपको बता दिया सितंबर के आसपास। अब स्ट्रेटजी की बात आती है तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आता है नो योर सिलेबस। आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए कि क्या सिलेबस आने वाला है, क्या सिलेबस पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। मान लीजिए एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको पता ही नहीं क्या पढ़ना है, कहाँ से सिलेबस से जो है पेपर आएगा, कितने सिलेबस से पेपर आएगा, तो वो क्या तैयारी करेगा। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि कोई बस में बैठ गया लेकिन जब टिकट काटने का टाइम आया तो उसे पता ही नहीं जाना कहाँ है, तो उसकी क्या टिकट कटेगी। अब उसको पता ही नहीं जाना कहाँ है, बस में बैठ गया। तो ऐसा तुम्हारा हाल नहीं होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट नो योर सिलेबस, आपका सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि कितना सिलेबस आने वाला है। तो मैंने आपको बता दिया हाफ। पॉइंट नंबर सेकंड नो योर पैटर्न। आपको अपने स्कूल वाइज यानी कि यहाँ पर जो है क्या होता है हाफ ईयरली एग्जाम्स में जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वो कई बार अपना खुद का एग्जाम लेते हैं। वहीं मैं बात करूँ गवर्नमेंट्स जो होते हैं वहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से भी यहाँ पर आपके पेपर्स आते हैं। तो आपका जैसा भी स्कूल है उस हिसाब से आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि किस प्रकार से पेपर सेट होगा। जैसे कि यहाँ पर जो मोस्ट कॉमन वे होता है पेपर सेटिंग का किसी भी स्कूल किसी भी बोर्ड का, वो यही होता है कि यहाँ पर आपके पेपर में सबसे पहले कुछ छोटे क्वेश्चन जैसे कि MCQ 1 लीनियर एंड फिल इन द ब्लैंक्स हैं। इसके अलावा फिर आपके वेरी शॉर्ट हो गए 2-4, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन 5-6 और उसके बाद लास्ट में 3-4 लॉन्ग क्वेश्चन। तो एक बार जो है आप लोग अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख सकते हो, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर्स। इसके अलावा अपने टीचर से भी डिस्कस कर सकते हो कि सर क्या पैटर्न रहेगा। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि आपको जो है अपना टाइम मैनेज करना है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए क्या कंडीशन बन गई है, टाइम कम है और यहाँ पर जो है हाफ ईयरली एग्जाम्स में अच्छे नंबर लेके आने हैं और टाइम हमारे पास कितना बचा है, लगभग 1 मंथ। तो आपको जो है स्ट्रेटजी बना के चलना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि लगे हुए हैं पागलों की तरह, नहीं, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। उसमें क्या होगा, मान लीजिए आपके 16 चैप्टर्स एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, 16 चैप्टर्स हैं एक सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट में 8 आने वाले हैं अब आपके हाफ ईयरली में। तो जो 8 चैप्टर्स हैं उनको डिवाइड कर लीजिए कि ये 3 इस वीक में, ये 3 इस वीक में, वो 2 जो बच गई वो बहुत हार्ड है तो उनको पूरा 1 वीक दे देंगे। तो इस तरीके से जो है आप लोग अपनी एक स्ट्रेटजी बना लीजिए, अपना जो भी सिलेबस है उसको डिवाइड कर लीजिए। क्योंकि अगर कोई बड़ी चीज़ है उसको हम डिवाइड कर लेते हैं तो वो थोड़ी ईजी हो जाती है। ठीक है, एक मैं आपको बताऊँ पूरा पहाड़ तो कितना बड़ा लगेगा आपको पूरा पहाड़, वहीं मैं एक आपको छोटा सा पत्थर दूँ तो वो आपको ईजी लगेगा। तो कहीं ना कहीं जो है आपको अपना पूरा जो सिलेबस आने वाला है उसको डिवाइड करके पढ़ना है, ताकि आपके ऊपर जो है ज़्यादा बर्डन ना आए, थोड़ा सा आपको डर भी ना लगे, कोई फियर ना होगी यार इतना कैसे पढ़ेंगे। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट आपको एक ध्यान रखना है, आपको जो है अपने सिलेबस के जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि लगभग हर एक सब्जेक्ट में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए दिए जाते हैं, वहाँ से क्वेश्चंस बहुत ही कम आते हैं। तो ऐसे टॉपिक्स के ऊपर आपको जो है थोड़ा सा उनको पढ़ना तो है, लेकिन ज़्यादा यहाँ पर टाइम नहीं लगाना है। ऐसे टॉपिक्स पे ज़्यादा टाइम लगाना है जिनसे बार बार क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं।
तो ऐसे टॉपिक्स आपको कैसे पता चलेंगे? तो देखिए, एक तो आपके टीचर्स ने भी आपको बता दिया होगा थोड़ा थोड़ा, दूसरा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो है उनकी हेल्प ले सकते हो। वहाँ पर देखो कि कौन कौन से टॉपिक्स से क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार, तो वो क्वेश्चंस जो हैं, वो टॉपिक्स जो हैं उनके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है, ताकि हाफ ईयरली एग्जाम्स में आप टारगेट कर पाओ बिल्कुल अच्छे नंबर। इसके अलावा एक चीज़ और आपको फॉलो करनी है, आपको अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ने का तरीका पता होना चाहिए। ये चीज़ आप कैसे करोगे? जैसे आपके सब्जेक्ट है, मान लीजिए 10th क्लास का एग्जाम्पल लूँ, साइंस, एसएस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ। अब मैथ जो सब्जेक्ट है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, यानी कि बार बार जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। साइंस जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट होता है अंडरस्टैंडिंग का, उनको रटिए मत, उनको अंडरस्टैंड करिए कॉन्सेप्ट्स को। हिंदी इंग्लिश होता है वो लैंग्वेज सब्जेक्ट है, उनमें जितनी ज़्यादा रीडिंग होगी उतना ही तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चले जाएंगे। तो मैंने आपको हर एक सब्जेक्ट वाइज बता दिया, 10th का ऐसे 12th का। अगर आप साइंस से हो तो जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, इनमें आपको अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। मैथ हो गया, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ह्यूमैनिटीज़ यानी कि आर्ट्स से हो तो भाई रीडिंग और थोड़ा सा रटना भी पड़ सकता है। ऐसे ही कॉमर्स में अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिस। तो इस प्रकार से जिस भी कैटेगरी में आप हो, जिस भी फील्ड में आप हो, जिस भी स्ट्रीम में आप हो, उस हिसाब से जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको उसी हिसाब से पढ़ना है। समझ पा रहे हो? गलती यही करते हैं स्टूडेंट, हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर को रटने में लगे हुए हैं। अब साइंस को तुम रट के क्या कर लोगे? आज रट लिए फिर भूल जाओगे। इससे अच्छा है कि एक बार उनको कॉन्सेप्ट को समझ लो, ठीक है? आज के टाइम तो तुम्हारे पास इंटरनेट है, कोई भी वीडियो देखनी किसी भी टॉपिक की, उसके पीछे लिख दो कि भाई यहाँ पर जो है 3D एनिमेशन, तो आपको समझा देते हैं। हाँ, फिर तुम कहोगे कि भाई लिखना पड़ता है पेपर में, लिख दोगे। अगर तुम्हें समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं होती लिखने में, लिख दोगे। तो ये कुछ बुनियादी बातें हैं जो कि अगर तुम फॉलो करते हो अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए, तो हाफ ईयरली एग्जाम्स में तुम फोड़ोगे, और फोड़ोगे 90% प्लस, गारंटी है। लेकिन भाई मेहनत करनी पड़ेगी, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एक बार फिर से समराइज़ कर दूँ, सबसे पहले अपना सिलेबस पता करो। हर एक बोर्ड, हर एक स्कूल की यहाँ पर जो भी वेबसाइट होती हैं बोर्ड की होती हैं, उनके ऊपर जो है आपको अपना सिलेबस मिल जाएगा। जैसे CBSE बोर्ड हो तो CBSE की वेबसाइट पे, हरियाणा बोर्ड से हो तो हरियाणा बोर्ड की वेबसाइट। इसके अलावा पैटर्न पता करो, पैटर्न भी आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा फिर अपना एक जो है मैनेज कर लो टाइम को, कि भाई हमें जो है इस टाइम में ये चैप्टर्स करना है, इस वीक में ये करना है, इस वीक में ये करना है। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हेल्प लो। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो यहाँ पर, जो भी आपके टीचर्स ने टेस्ट वगैरह लिए हैं आपके स्कूल्स में, उनमें जो क्वेश्चंस बोले हैं तो वो क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसके अलावा एक पॉइंट जो लास्ट में बताया कि आपको जो है हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो ये चीज़ें फॉलो करके हाफ ईयरली एग्जाम्स में आराम से तुम 90+ स्कोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा हूँ, बस मेहनत करनी पड़ेगी, जो बताया उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर किसी पॉइंट में दिक्कत है, समझ में नहीं आया, तो कमेंट कर दो, आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तो ये थी आज की वीडियो, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।